नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होली के साथ साथ अपना जन्मदिन भी मना रहे हैं। सत्ता संभालने के बाद वह तेजी से काम में जुटे हैं। अब तक उनके लिए गए कई फैसले अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन छात्र राजनीति से मुख्यमंत्री पद तक का सफर डॉक्टर मोहन यादव के लिए आसान नहीं रहा है। सीएम मोहन के जन्मदिन पर हम उनके राजनीतिक जीवन में हुए उतार चढ़ाव से लेकर प्रदेश की सबसे अहम जिम्मेदारी संभालने के बारे में बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव आरएसएस की पाठशाला से निकले हुए नेता रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आने वाले डॉक्टर मोहन यादव छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। आरएसएस में काम करते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से 1984 से की थी। ABVP से राजनीति की शुरुआत करने की वजह से सीएम मोहन की छवि शुरुआत में ही सड़क पर संघर्ष करने वाले नेता की बन गई थी, जिसके चलते उन्हें 1986 में ही ABVP का प्रमुख बना दिया गया था। पार्टी की सभी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने के चलते वह जल्द ही पार्टी संगठन की नजर में आ गए थे। ABVP के प्रदेश मंत्री, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मंत्री जैसे अहम पदों की जिम्मेदारियां संभालते हुए डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन समेत पूरे मालवा में बीजेपी के उभरते हुए नेता बन रहे थे। 2003 में प्रदेश भर में जब भगवालहर चल रही थी, तब बीजेपी ने उन्हें उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन जब किसी दूसरे नेता का नाम सामने आया तो उन्होंने तत्काल संगठन की बात को मानकर टिकट लौटा दिया। उनका यह फैसला उनके करियर में बड़ा साबित हुआ, जिसके बाद संगठन में उनकी छवि एक मजबूत नेता की बनी। ऐसे में जब 2023 में मुख्यमंत्री पद की बारी आई तो बीजेपी के संगठन ने तमाम दिग्गजों को दरकिनार करते हुए डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी। डॉक्टर मोहन यादव को पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी वह हर बार उस जिम्मेदारी पर खरे उतरे। ऐसे में 2013 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा। यहाँ भी सीएम मोहन सब पर भारी पड़े और उन्होंने बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई। अब तक उनका काम और नाम पार्टी हाईकमान तक पहुँच गया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में वह एक बार फिर इसी सीट से चुनाव मैदान में उतरे और जीत हासिल की। ऐसे में 2020 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, लेकिन इस बार पार्टी ने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का मन बना लिया था। ऐसे में नए मुख्यमंत्री के रेस में कई दिग्गज नेता शामिल थे, लेकिन पार्टी ने तमाम दिग्गजों को दरकिनार करते हुए डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। खास बात यह है कि विधायक दल की बैठक से कुछ मिनट पहले विधायकों के फोटो सेशन में वह दिग्गजों से काफी दूर तीसरी लाइन में बैठे थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम सामने आया तो वह फ्रंट पर थे। विधायक दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, जिसके बाद से अब तक का उनका सीएम पद का सफर एक तेजतर्रार मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आया है, जो तेजी से हर फैसला करने के लिए अपनी पहचान राज्य में बनाते जा रहे हैं। बाबा महाकाल के भक्त सीएम मोहन यादव की गिनती प्रदेश के सबसे फिट राजनेताओं में होती है। वह कुश्ती के शौकीन हैं और राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। खास बात यह है कि तलवारबाजी और लठबाजी में भी उनका कोई जवाब नहीं है, इसलिए उनकी गिनती फिट नेताओं में होती है। इसके अलावा साइकिलिंग और मॉर्निंग वॉक भी उनकी हॉबी मानी जाती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वह अपनी सेहत के प्रति हमेशा सजग नजर आते हैं। सीएम मोहन न केवल अपनी फिटनेस के प्रति सजग हैं, बल्कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह अपना एक अलग स्थान रखते हैं।
सीएम मोहन आज की तारीख में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेताओं में से एक हैं। उन्होंने बीएससी, एलएलबी, एमए, राजनीतिक विज्ञान की डिग्रियां ली हैं। इसके अलावा उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए भी किया है, जबकि मुख्यमंत्री पीएचडी होल्डर भी हैं, जिससे उनके ज्ञान का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं बात अगर उनके पारिवारिक जीवन की जाए तो 25 मार्च 1965 को उज्जैन में पिता पूनमचंद और मां लीलाबाई के घर जन्मे सीएम मोहन के परिवार में पत्नी सीमा यादव, 2 बेटे अभिमन्यु और वैभव यादव हैं और एक बेटी डॉक्टर आकांक्षा यादव हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए जैसे ही सीएम मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो उन्होंने सबसे पहले उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल का दर्शन और पूजा पाठ करके ही सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली थी। सीएम बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि वह पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वह पूरी सजगता के साथ निभाएंगे। मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है, जिसे संभावनाओं प्रदेश भी कहा जाता है। ऐसे में बतौर मुख्यमंत्री उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे वह बखूबी